हाय एवरीवन, मेरा नाम विक्रम। ये 3000 प्रश्नों की साइंस की सीरीज चल रही है। 60 प्रश्न मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब डेली आपको 1 या 2 वीडियो प्रतिदिन मिलेगा और जल्द ही इसको 15 दिन के अंदर 15 या 20 दिन के अंदर हम इसी को कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन रहेंगे 61 to 19 यानी टोटल 30 MCQs रहेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए और एक बात और ये लोगों देख लीजिए, बिल्कुल इसमें हम आपको जो UPSC है या फिर किसी भी स्टेट PCS के लिए 3000 क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो पूरा GK सिलेबस है वो कंप्लीट करवाने वाले हैं, जो मेंस के लिए रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्न नंबर 61 से। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नीम, पोटेशियम, यूरिया या फिर एजोला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। TMV शब्द किससे संबंधित है? जीवोत्पत्ति से, जैविका से, विषाणुओं से, विषाणु के प्रजनन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणुओं से। दलहनी पौधे संबंधित किससे हैं? दलहनी पौधे किससे संबंधित है? सॉरी, ये यहाँ आएगा, गड़बड़ हो गया। दलहनी पौधे किससे संबंधित हैं? कंपोजिटी से, लेग्यूमिनोसी से, ग्रेमिनी से या फिर सोलेनेसी से? तो जो दलहनी पौधे होते हैं ये लेग्यूमिनोसी से संबंधित होते हैं। सौर पारिस्थितिकी से क्या अभिप्राय है? वनस्पति पर मृदा का प्रभाव, वनस्पति पर तापमान का प्रभाव, वनस्पति पर उत्सवेदन का प्रभाव या फिर व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन। अगर मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत हो रही है तो वॉइस म्यूट करके, और अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो जो ये वीडियो चल रहा है यूट्यूब में इसकी सेटिंग में जाकर 0.5 यानी हाफ करके देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से 3 R पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? कम करना, नवीनीकरण करना या फिर पुनः उपयोग करना? ऑप्शन बी है कम करना, पुनः प्रयोग करना या फिर पुनरावर्तन करना? ऑप्शन सी है पुनः एकत्रित करना, पुनः प्रयोग करना या फिर पुनः उपयोग करना? ऑप्शन डी है कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रित करना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम करना, पुनः प्रयोग करना और पुनः चक्रित करना 3 R पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो, यानी किसके बारे में जानकारी देती है? रेड डाटा बुक ये देती है लुप्तप्राय, खतरनाक है, संकटग्रस्त है या फिर विरली है। SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकटग्रस्त। संकटाग्रस्त है ये संकटापन लिखा हुआ, सॉरी संकटग्रस्त रेड डाटा बुक है जो। खाद्य श्रृंखला में मानव है, यानी क्या माने जाते हैं खाद्य श्रृंखला मानव? केवल प्राथमिक उपभोक्ता, एक निर्माता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। UPPCS 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता माने जाते हैं मानव खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को क्रम रखने हेतु उत्तरदायी है? श्वेत ग्रंथियां, वसाम्य ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर रोम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसाम्य ऊतक शरीर को क्रम रखने हेतु उत्तरदायी है। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? क्यूटाइड के, काइटिन के, ट्यूनसिन के या फिर केराटिन के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केराटिन के बने होते हैं नख, खुर और सींग। नख यानी नाखून। जीव द्रव्य जीव का भौतिक आधार है, किसका कथन है? हेनरी का, लेमेनार का, ट्रेविनेस का या फिर हेक्सले का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेक्सले का है जीव द्रव्य का भौतिक आधार। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु, कवक, यीस्ट या फिर हरे शैवाल में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये जीवाणु में अनुपस्थित होता है, बाकी कवक में पाया जाता है, यीस्ट में पाया जाता है और हरे शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? लाइकोपीन की उपस्थिति, केरोटीन की उपस्थिति, कैप्सिनिन की उपस्थिति या फिर एंथोसायनिन की उपस्थिति? तो मिर्च में तीक्ष्णता का कारण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैप्सेइन की उपस्थिति। कोशिका शोषण का सक्रिय स्थल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, राइबोसोम, लाइसोसोम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका शोषण का सक्रिय स्थल होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया? हाफमिस्टर ने, वेगनर ने, शूटर ने या फिर वर्ल्डेयर ने? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑर्नोलॉजी, जियोलॉजी, सेरेमोलॉजी, ऑस्ट्रियोलॉजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
ऑस्टियोलॉजी के तहत ही अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की शाखा है ये ऑस्टियोलॉजी। मछलियां तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? हेलमिन्थोलॉजी, प्रोटोजूलॉजी, मैमोलॉजी, इक्योथोलॉजी। तो ये कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। इसका सही उत्तर हो जाएगा इक्योथोलॉजी, मछलियों से संबंधित यानी अध्ययन कहा जाता है, अध्ययन करते हैं इसके तहत ही मछलियों का। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, कार्टोग्राफी, डेमोग्राफी, जियोग्राफी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेमोग्राफी कहा जाता है जनसंख्या के अध्ययन को। विज्ञान की एक शाखा चिरोपाड़ी शरीर के किस भाग से संबंधित है? फेफड़ा, वक, यकृत या फिर पैर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैर से संबंधित है जो विज्ञान की शाखा चिरोपाड़ी है। मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर या फिर पेसिकल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खियों का पालना, यानी जब पालते हैं इनको। अनुवांशिकी किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से, रक्तचाप से, पाचन तंत्र से या फिर अनुवांशिकता से। तो अनुवांशिकी संबंधित है ऑप्शन डी, अनुवांशिकता से। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम। तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है यह है ऑप्शन डी, राइबोसोम। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? कंकाल में, जनन में, संयोत्री में, तंत्रिका में। तो ये नहीं होता है जन्म के बाद मानव के, ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका में नहीं होता है कोई भी कोशिका विभाजन। बाकी कंकाल में होता है, जनन में होता है, संयोजी में कोशिका विभाजन होता है। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डार्विन ने, हिटचिन ने, जांद्रे ने, पुरकिंजे ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पुरकिंजे ने जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया सबसे पहले। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है? हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, शायद सीधा और उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधा। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? ब्राउन को, रीटर को, खुराना को, अरस्तु को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीटर को जाता है पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला, जल विद्युत, खनिज तेल एवं गैस, परमाणु ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट वन, जल विद्युत। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है। मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त ए और सी दोनों। तो ये हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव चक्रीय होता है, या फिर जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक अदिशीय होता है, या फिर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है, या फिर प्रागामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। ये यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है, प्रीलिम्स एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा क्या है? हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, इपीफाइट्स या फिर जीरोफाइट्स। तो रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा है जीरोफाइट्स। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ये लाया जाता है पंखुड़ी, बाहादल, वर्तिका या फिर पत्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्तिकाग्र। केसर बनाने वाले मसाले के लिए यानी पौधे का निम्नलिखित भाग ये उपयोग में लाया जाता है। यूपीएससी में 2009 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा।